मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस हो सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ एक कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन बताता है मैथ्यू 21:22, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हाँ प्रभु, सब सच में हम प्रभु तेरे वचन का भेद को प्रभु खोलने के लिए मांगते हैं और देखने वाले दर्शकों को जीवन में प्रभु जो कुछ उनके कमी घटी है, जरूरतें हैं, यीशु के भंडार से पूरा होने का मांगते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो विषय लिया है, द प्रेयर ऑफ द राइचस अवाइलथ मच। धर्मियों के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये विषय पे आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ। याकूब 5 अध्याय में मैं 13 से 18 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल से बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ये संदेश अच्छा सा समझ में आ जाएगा। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है वो स्तुति के भजन गाओ। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे लिखा है, द इफेक्चुअल प्रेयर ऑफ द राइचस, इफेक्चुअल एंड फर्वेंट प्रेयर ऑफ द राइचस अवाइलथ मच। इसका मतलब क्या है? अभी जो मैंने पैसेज जो पढ़ा है उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे बातें हमारे मसीह जीवन के लिए जो लाइफ लेसन्स आपको सीखने को मिल जाएगा। और मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही थी इस विषय पे, तब मैंने देखा एक ग्रीक शब्द में प्रेयर का मतलब होता है बाउ डाउन। बाउ डाउन इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से, कुछ लोग लेट के भी ऐसे, मतलब पूरा अपने आप को साष्टांग से बोलते हैं ना, जो लेट के भी या नील डाउन करके भी, मतलब ये सारे पोस्चर्स जो हमें ये बताता है कि हम पूरा पृथ्वी को, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वरों का ईश्वर के पास जब आते हैं और दीन और नम्र होकर आना है, और नहीं है तो फिर हम उनसे मांगने से फायदा नहीं है। यू आर कमिंग टू somebody who is much greater and higher, omniscient, omnipotent, omnipresent God. Hallelujah. सर्वांतरयामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, इस समुद्र को, पक्षियों को, इस
जंतु जानवर को, पूरा सृष्टि को बनाया और नर और नारी को भी बनाया अपने हाथों से। ये परमेश्वर के सामने कैसे आना है? दीन और नम्र बन के आना है। When you bow down, when you humble, when you come with true repentant heart, सच्ची दिल से हम तौबा करके, पश्चाताप करके हम परमेश्वर के पास आना है ना? हालेलुया। क्योंकि याकूब 4 और 6 और 7 मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सो व्हेन वी कम टू गॉड वी हैव टू हम्बल। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंडी लोग से रेजिस्ट करता है, मतलब अभिमान घमंड लोग को क्या करता है? वो दूर रखता है, रेजिस्ट करता है, बल्कि वो उनके विरोध में खड़े भी हो जाता है। और फिर लेकिन जो दीन और नम्र करके अपने आप को आते हैं, तो उनका पुकार को, उनकी प्रार्थना को, विनती को, निवेदन को वो सुन लेता है। इनके लाइव एग्जाम्पल्स, हम उदाहरण बहुत सारे हम देख सकते हैं। वो जो स्त्री है जो ग्रीस देश से आई थी, साइरोफिनिशियन वुमन बोलते हैं इंग्लिश में, जो अपनी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित है। जब यीशु ने उनको कैसे उनको तिरस्कार के भावना से बात किया है, तो उसने बोला यहूदियों को रोटी मैं कुत्तों को नहीं डालूंगा, तो भी उसने बुरा नहीं माना। उसने बोला हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ मैं यहूदी स्त्री नहीं हूँ, फिर भी जो यहूदी बच्चे खाते हैं ना, जो थोड़ा सा जो टुकड़ा नीचे मेज से गिरता है ना, वही मुझे दे देना, वही मेरे लिए काफी है। अपने आप को उसने दीन और नम्र करके फिर प्रभु के सामने आई थी और उसको जो चाहिए वो मिल गई थी। हालेलुया। सो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, वी हैव टू बाउ डाउन, वी हैव टू बाउ आवर ईगो, आवर प्राइड, आवर क्रेडेंशियल्स, सब कुछ हमको झुकाना पड़ेगा। पौलुस कितना बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति था, स्कॉलर था, और फिर वो कितना बड़ा वो यहूदी जूइश जो सनहेड्रिन कहते हैं ना, जो मैनेजमेंट काउंसिल जैसा होता है, जो कमिटी होता है, उसमें मेंबर था। बहुत कुछ क्रेडेंशियल्स उनके अंदर होके भी उस सारा उसने नीचे रख दिया। हम स्वर्ग के सिंहासन में भी देखते हैं जब 24 एल्डर्स, 24 प्राणी अपने क्राउन्स को क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने रखते हैं। यही हम पढ़ते हैं रेवलेशन में, तो प्रकाशित वाक्य में। तो व्हेन वी कम टू किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, we have to bow down, we have to humble ourselves। हम दीनता और नम्रता के साथ में आएंगे। जैसे वो स्त्री अनुग्रह पाई है, हम भी अनुग्रह जरूर पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे 3 बातें लिखा है, जैसे इंग्लिश में द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ द राइचस अवाइलथ मच। मैं 3 भाग में इसको डिवाइड करती हूँ। इफेक्चुअल, इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव, इफेक्टिव एक वर्ड है इंग्लिश में, उसका क्या होता है? प्रभावित, मतलब दूसरों को प्रभावित करने वाला प्रार्थना, या अपने आप को, अपने परिस्थिति को ऊपर प्रभाव डाल के उस परिस्थिति को बदलाव लाने का प्रार्थना। द prayer which is effective and brings a change, positive change and outcome of a miracle। कैसे होता है कि जब हम दूसरों के लिए, क्या पैसा की तंगी हो या घर में कुछ कलेश हो, कुछ भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका जीवन में उनका प्रार्थना का उत्तर मिलता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में हम प्रभाव डाला है। That is called effective prayer, not just speaking lot of words। बहुत सारे बातें बोलने से, हम बाइबल में पढ़ते हैं जो फरीसी लोग हैं, बहुत सारे बातों, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7, मत्ती 6 और 7 में लिखा है, बहुत सारे बातें, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द
जैसे हम प्रार्थना करने से सोचते हैं बहुत अच्छा प्रार्थना किया है, वो सही नहीं है। कि वो दिल से थोड़ा सा भी बोलेंगे तो भी वो प्रार्थना सही होता है। हालेलुया। हम देखते हैं माउंट कार्मल पर्वत में जब एलिया ने प्रार्थना किया, इतना लंबी लंबी प्रार्थना उसने किया भी नहीं है। उसने थोड़ा समय में 2 सिर्फ आयतें हम पढ़ते हैं, 1 किंग्स 18, 36 और 37। पहला राजा 18 अध्याय 36 और 37 मैं पढ़ रही हूँ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरे सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। जस्ट 2 sentences, दैट्स इट। इतना ही काफी था। और फिर स्वर्ग से आग उतरते हम पढ़ते हैं आगे जाके। तो प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ प्रभाव होता है। कौन धर्मी होता है? धर्मी कौन होता है? एक वचन मैं पढ़ती हूँ, 2 कोरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप क्या होता है नहीं मालूम। परमेश्वर स्वयं मनुष्य हो गया जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। बहुत लोग हमारे लिए महापुरुष इस देश में आए, देश के लिए अलग अलग कारण के लिए शहीद हो गए हैं, लेकिन वो भी इंसान थे और इंसान के अंदर जन्म से ही कुछ ना कुछ पाप होता है, क्योंकि पहला आदम ने पाप किया इसलिए। लेकिन यीशु मसीह इंसान से भी नए जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी का गर्भ में, कन्या के गर्भ में वो पैदा हुआ और उनके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन वो पापी बनाया गया है, पाप ठहराया, उसके ऊपर पाप लाद दिया है और फिर उनका मृत्यु होके तीसरा दिन जी उठे और फिर उनकी धार्मिकता हमें पहना दिया। हमारी धार्मिकता कैसे था? एक गंदे फटे चित्रों की बराबर था, यशायाह 66। और फिर लेकिन उसने वो सारे गंदे फटे चित्रों को हटा के हमारे ऊपर एक धार्मिक वस्त्र पहना दिया। हालेलुया। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ द राइचस। इफेक्चुअल, सबसे पहले प्रेयर कैसे होना चाहिए? अपने आप को हलीब करना चाहिए। We need to bow down before the King of Kings, Lord of Lords. We come with true repentant heart. फिर उसके बाद पश्चाताप के साथ हम अपने आप को दीन करके हम एक दूसरों के लिए भी पश्चाताप करना है। If we hurt somebody, किसी को हम मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया या कुछ ऐसे किया, हम एक दूसरों को भी हम माफी मांगना है। एक दूसरों के अंदर जो कड़वापन वो सब एक दूसरों से पाप किया है या कुछ भी किया है, आपस का संबंध हम ठीक करना है और परमेश्वर के साथ संबंध भी ठीक करना है। दाऊद की तरह उसने सारे पूरा दरबार में सबके सामने जब नेथन ने उसको बोला तुम ही वो व्यक्ति जो गलत काम किया, जो व्यभिचार किया, मर्डर किया, तो उसने दाऊद ने नहीं बोला मैं तुम्हें मरवाऊंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ये सब नहीं बोला। उसने बोला हाँ मैं हूँ, उसने अंगीकार किया। सो इस तरह से we have to become with a humble heart। दूसरी बात है, आपस में कुछ भी ऐसे होता है, कटपिट होता है, आपस का संबंध को ठीक करना है और परमेश्वर के साथ हम कुछ बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारी राइचसनेस, हम धार्मिकता को अब पहन लिया है, तो हम जब प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो we need to know our position, that we are not standing in just
एज ए सिनर नाउ वी आर राइचस। अब हम यीशु मसीह का धार्मिक बेटा और बेटी बन गया। तो जैसे बच्चे लोग पिता से माता से प्रार्थना करते हैं, सो हम अपनी पोजीशन को जानते हुए हमको प्रार्थना करना है। और लंबी लंबी प्रार्थनाएं जैसे और लोग करते हैं, ये व्यर्थ बातों में अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करने से मेरा प्रार्थना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी सुनेगा, ऐसे भी नहीं है। तो हमने देखा है माउंट कार्मल पर्वत में एलिया ने सिर्फ 2 सेंटेंस का प्रार्थना किया है और फिर स्वर्ग से आग ऐसे उतरते हमने देखा है। और फिर हम क्या करना है कि ओबीडियंस के साथ आज्ञाकारिता, परमेश्वर अगर बोल रहे तो हमको उनके वचन के अधीन होना है। ये भी हमने पढ़ा है याकूब 7 और 8 में ये बात लिखा है कि हम परमेश्वर 6, 7, 8 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वचन के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो। सो वी नीड टू कम इन ओबीडियंस, इन सबमिशन, हालेलुया, टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के अधीन होना है। ये सारे क्वालिटीज हमको सीखना है। और फिर सीखते क्या होता है कि जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, क्या होता है कि एलिया एक साधारण व्यक्ति था, साधारण, लेकिन उसने असाधारण काम किया है। कैसे? वो ट्रांसलेशन में बड़ा अच्छा लिखा है, वो सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था। जैसे मनुष्य का जीवन में सुख होता है, दुख होता है, कई तरह का फेजेस हमारे लाइफ में होता है, तो ऐसे ही व्यक्ति था। लेकिन जब उसने बोला 3.5 साल तक ये बारिश बंद हो जाओ, और फिर पूरा 3.5 साल तक बारिश पूरा इजराइल में बंद था। और फिर उसने 3.5 साल के बाद फिर उसने बोला, प्रभु अब बहुत समय हो चुका है, अकाल लोग सह लिया है, जो कुछ उसने किया उसके प्रति उसने पनिशमेंट काफी है, अब आप आसमान को खोलो, वर्षा भेज दो। फिर परमेश्वर ने वो बात भी सुना है, लेकिन वर्षा खोलने से पहले, आसमान खोलने से पहले, इसमें एक और बात यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है, द प्रेयर, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर। फर्वेंट क्या होता है? फर्वेंट का मतलब है बार 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 करना है, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है। उस विधवा स्त्री थी लूक चैप्टर 18 में 18 में, जो ना खुदा से डरता था ना मनुष्य से डरता था। उनके पास वो स्त्री सुबह उठते ही, वो बिस्तर से उठते ही ये स्त्री ऐसे खड़ी होगी, वो ये छोड़ेगी नहीं करके। फिर उसने आखिर में उस स्त्री को जो चाहिए उसने न्याय चुका था। और फिर हम ऐसे लूक चैप्टर 11 में भी फ्रेंड इन द मिडनाइट, इसमें भी हम पढ़ते हैं आधा रात में जब मित्र कुछ खाने को मांगता है तो कितना सारे बहाने उसने किया। मेरे बच्चे मेरे बेड में है, आधा रात हो गया है, अभी शायद खाना भी फिनिश हो गया है, बहुत कुछ बोलता रहा, मगर उसने दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। फिर आखिर में उसको उठ के उनको खाना देना ही पड़ा। तो परमेश्वर हमें उनको परमेश्वर की हमारी जरूरत से ज्यादा हमको उनकी जरूरत ज्यादा है, तो हमको ही बार बार उनके पास आना पड़ेगा। फर्वेंट मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you get what you want. हालेलुया। यहाँ पे हम 1 Kings 18 पहला राजा 18 में मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुन्दर की ओर दृष्टि कर देखो। तब उसने चढ़कर देखा, लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुन्दर में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं
और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। यहाँ पे जब एलिया ने प्रार्थना किया, उनको पता था कि वहां बारिश अब होने वाला है, क्योंकि उसने बारिश को बुलाया है। परमेश्वर को आसमान को खोलने के लिए कहा है, मगर वो नौकर को जब भेजा तो वो बार बार वो देख के समुद्र की ओर, कुछ नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग, ऐसे बोल रहा था। लेकिन उसने वहां पे हम पढ़ते हैं उसने चढ़कर, मीन्स यू आर टू क्लाइम अप, मीन्स योर थिंकिंग हैज टू क्लाइम अप, योर पोजिशनिंग हैज टू क्लाइम अप। मतलब हम एक ऊंचे स्तर में आत्मिक रीति से ऊपर जाना है और फिर बार बार परमेश्वर की दरवाजा खटखटाना है। फिर हमें कुछ समय तक कुछ भी नजर नहीं आता हो, कोई बात नहीं, फिर भी करते रहना है। फिर एक समय के बाद हम देखते हैं छोटा सा बादल, इतना जितना हाथ है उतना ही बादल उसको दिखाई दिया, वही काफी था। दैट्स इट। फिर हमें पता चल गया कि बारिश आने वाला है, और सच में ऐसे ही बारिश आने से पहले उसने सारे तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। जाके उस आहाब को बोलो, राजा को बोलो कि रथ से चले जाए, नहीं तो बारिश में बिक जाएगा। बहुत कुछ ऐसे तैयारी वो कर रहा था। इसका मतलब क्या है? हमें जवाब मिलने से पहले हम तैयारी करना शुरू करना है विश्वास के साथ। These are all the readiness positioning in your prayer. हालेलुया। हमने देखा है दीनता के साथ, नम्रता के साथ आना है, बहुत सारी बातों से नहीं, पश्चाताप से आना है, और एक दूसरों को संबंध ठीक करना है, परमेश्वर के साथ भी और एक दूसरों के साथ भी हम ठीक करना है, और लगातार प्रार्थना करना है। और फिर धार्मिकता का वस्त्र पहन के, वी नीड टू नो दैट वी आर नो लॉन्गर स्टैंडिंग बिफोर क्राइस्ट एज ए सिनर, वी आर राइचस ऑलरेडी। हालेलुया। वो फिर हम एक बेटा और बेटी का स्तर पे आना है, और फिर हम उसके बाद हम देखते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति एलिया ने कितना असाधारण काम किया है पूरा इजराइल में। ही चेंज्ड द कोर्स ऑफ इजराइल। हालेलुया। ऐसे ही हम लोग भी यीशु के नाम से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि धर्मियों के प्रार्थना से, के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, द वन हु इज इन योर लाइफ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम साधारण होके भी साधारण नहीं है, हम असाधारण है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं कितना अच्छा लिखा है। पहला यूहन्ना 5:14 और 15, 1 John 5:14-15, मत्ती 21 का 22, मरकुस 11, मार्क 11:23-24, मरकुस 11:23-24, यूहन्ना 14:14। ये सारी चीजों में हमको एक ही बात समझ में आता है, प्रभु की इच्छा और योजना के साथ 2 या 3 कुछ भी हम इच्छा, प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगेंगे, ये पहाड़ जैसे समस्या भी वो टल जाएगा। हालेलुया। और जिस प्रार्थना आपका विषय है, उत्तर जरूर आपको मिलेगा, बिकॉज ही इज ए प्रेयर आंसरिंग गॉड। हालेलुया। ही इज आवर डैडी। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, लेकिन अब आपकी डैडी बन गया। हालेलुया। प्रेयर इज जस्ट कमिंग, bowing down yourself and coming with a repentant heart. हालेलुया। पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ, धार्मिकता के स्तर पे बेटा और बेटी के पास, जैसे आप कुछ भी ऐसे मांगेंगे, एक साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकता है। वचन में बोला तो वैसे ही होगा, मैं नहीं बोल रही, वचन में लिखा है। और बहुत लोग प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करा हुआ है, बाइबल में रिकॉर्ड किया हुआ है। हम पढ़ते हैं
हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी जो दर्शक लोग हैं जरूर काम करेंगे। दानियल 11:32, दानियल का 11:32 हमेशा मैं बोलती रहती हूँ। दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। हम यीशु मसीह के लिए पराक्रम का काम करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं का, हर एक प्रार्थना का जवाब हम पाएंगे। हालेलुया। ये हमारी विश्वास की घोषणा है, फेथ कन्फेशन। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आप इतना बड़ा हो के भी आप प्रभु हमारा डैडी है प्रभु। जब हम अपने आप को दीन करके, नम्र करके, पश्चाताप के हृदय से प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, अपना विनती निवेदन रखते हैं यीशु, आप हमें ठुकराता नहीं है, जरूर हमें उत्तर देते हैं प्रभु। और फिर प्रभु यीशु आपके साथ हम हमेशा एक मजबूत संबंध हम बना के रखेंगे प्रभु यीशु, और आपकी आशीषों का हमेशा वारिस बनेंगे, और यीशु मसीह के नाम से बड़े पराक्रम के काम करेंगे प्रभु। ये हमारी विश्वास की घोषणा है, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।